नारद मुनि एक जिज्ञासु देवर्षि थे जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। अपने भ्रमण के दौरान नारद ने कई दंपतियों को संतान सुख के लिए तरसते देखा था। वे सोचते थे कि अवश्य इसके पीछे कोई आध्यात्मिक या कर्म संबंधी कारण होगा। एक बार वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने द्वारका नगरी पहुंचे। वह मार्ग भर नारायण नारायण का जाप करते हुए द्वारका की राजसभा में प्रविष्ट हुए। उस समय श्री कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी दिव्य आभा से पूरा सभागार आलोकित हो रहा था। नारद ने श्रद्धापूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया और निकट बैठ गए। उनके मन में एक गूढ़ प्रश्न उदित हुआ जिसे वे भगवान से पूछना चाहते थे। नारद मुनि ने विनम्रता से प्रश्न किया, हे वासुदेव, जगत के पालनहार, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है। कृपा कर उसका समाधान करें। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता, अर्थात किन कर्मों या स्वभाव के कारण किसी स्त्री को मातृत्व का सौभाग्य नहीं मिलता। उनकी वाणी में गहन जिज्ञासा और आदर था। श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवर्षि, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। सचमुच कुछ स्त्रियां अपने कर्मों एवं स्वभाव के कारण स्वयं को संतान सुख से वंचित कर लेती हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा में छिपी शिक्षा से तुम्हें समाधान मिल जाएगा। श्री कृष्ण कथा आरंभ करते हुए बोले, प्राचीन काल में दक्षिण दिशा में स्थित एक विशाल राज्य था। उस राज्य के महाराज धर्मप्रिय तथा प्रजावत्सल शासक थे, परंतु उनकी पत्नी रानी सुमित्रा उतनी ही अभिमानी और दुराचारी स्वभाव की थी। सुमित्रा अपने रूप, यौवन और राजसी वैभव पर अत्यधिक घमंड करती थी। रानी सुमित्रा अपने अहंकारवश महल के सेवकों और प्रजा के जनों से कठोरता से पेश आती। वह मंत्रियों और राजपुरोहितों तक का निरादर करने से नहीं चूकती थी। यदि कोई मंत्री या पुरोहित उसे मर्यादा का पालन करने की सलाह देता तो वह क्रुद्ध होकर उसका अपमान कर देती। सुमित्रा को यह भ्रम था कि सत्ता और सौंदर्य सदा स्थायी है और इन्हीं के बल पर जीवन का हर सुख पाया जा सकता है। समय बीतता गया। महाराज और रानी के विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई। महाराज वंश आगे बढ़ाने को लेकर चिंतित रहने लगे। प्रजा में भी चर्चा होने लगी कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। महाराज ने इस विषय पर रानी सुमित्रा से कई बार बात करनी चाहिए। एक दिन महाराज ने सुमित्रा से कहा, देवी, हमारा अपना उत्तराधिकारी होना आवश्यक है। वर्षों से हमने संतान की आशा की, पर अब तक ईश्वर ने हमें यह सुख नहीं दिया। क्यों न हम किसी सिद्ध महात्मा की शरण लें और संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाएं। महाराज के स्वर में चिंता झलक रही थी। यह सुनकर रानी सुमित्रा की भ्रुकुटियां तन गईं। वह तिरस्कार भरे स्वर में बोली, स्वामी, मुझे किसी ऋषि मुनि के आगे हाथ फैलाना स्वीकार नहीं। यदि भाग्य में संतान लिखी होगी तो बिना किसी यज्ञ अनुष्ठान के भी मिल जाएगी। यूं दिखावे के धर्म कर्म करने की आवश्यकता नहीं, और यदि संतान न भी हो तब भी मैं राजमहिषी हूं। मेरी महत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उसके शब्दों में घमंड स्पष्ट था। महाराज ने शांतिपूर्वक समझाया, देवी, यह प्रश्न हमारे वंश और राज्य के भविष्य का है। किसी ज्ञानी ऋषि का मार्गदर्शन लेने में हानि नहीं, यह हमारे ही हित में होगा। किंतु सुमित्रा ने उनकी बात पर ध्यान न दिया। क्रोधित होकर वह वहां से चली गई। महाराज मन ही मन स्थिति को ईश्वर पर छोड़कर धैर्य करते रहे। कुछ समय बाद राज्य में प्रसिद्ध तपस्वी महर्षि वत्स का आगमन हुआ। महाराज स्वयं आदरपूर्वक उन्हें राजमहल लिवाए। राजा ने विनयपूर्वक महर्षि से अपनी निःसंतान होने की पीड़ा कही और पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का आग्रह किया। महर्षि वत्स ने सहमति दी और बोले, राजन, यज्ञ में राजा रानी दोनों की श्रद्धा आवश्यक है। आप दोनों को पूर्ण आस्था और नम्रता से विधान का पालन करना होगा, तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे। महाराज ने श्रद्धापूर्वक यह स्वीकार किया। राजमहल के प्रांगण में यज्ञ की तैयारी हुई। वेदी में अग्नि प्रज्वलित कर महर्षि वत्स ने मंत्रोच्चार आरंभ किया। वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि से सारा वातावरण गुंजायमान हो उठा।
महाराज भक्तिभाव से हवन में बैठे, पर रानी सुमित्रा अनमने मन से वहां उपस्थित थी। यज्ञ के मध्य महर्षि ने रानी से कहा, देवी, पूर्णाहुति से पूर्व आपको देवताओं को अर्घ्य अर्पित करना होगा। कृपया पवित्र हृदय से यज्ञ कुंड में अर्घ्य प्रदान करें। यह सुनते ही रानी सुमित्रा असंतोष से भरकर तीखे स्वर में बोली, महर्षि, मैं ये ढकोसले अपने हाथों से नहीं करूंगी। यदि आपके मंत्रों में इतनी शक्ति है तो मेरे अर्घ्य न देने पर भी फल प्रदान करें। वास्तव में मुझे इस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। आप जैसे सन्यासी केवल राजा को भ्रमित करते हैं। रानी के इस निरादरपूर्ण उत्तर से सभा में सन्नाटा छा गया। महर्षि वत्स ने रानी की बात सुनी तो क्रोध से उनकी भ्रिकुटी तन गई, पर उन्होंने स्वयं को संयत रखा। चेतावनी भरे स्वर में उन्होंने कहा, देवी, अधर्म मत करो। यज्ञ का अनादर महापाप है। इसका परिणाम अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अभी भी समय है, अहंकार त्याग कर सहयोग करें। उनकी बात समाप्त भी न हुई थी कि सुमित्रा ने आवेश में आकर यज्ञ वेदी के समीप रखे अर्घ्य पात्र को पैर से ठोकर मार दी। पवित्र जल भूमि पर बिखर गया और हवन की अग्नि की लपटें एक क्षण को आसमान तक उठ गईं। यह देख महर्षि वत्स का धैर्य भी जवाब दे गया। महर्षि ने क्रोधित होकर घोषणा की, ऐसी अहंकारी और अधर्मचारिणी स्त्री के लिए इस यज्ञ का कोई फल नहीं होगा। उन्होंने कठोर शाप देते हुए कहा, तुमने धर्म और कुल की मर्यादा का घोर अनादर किया है, अतः तुम्हारे भाग्य में मातृत्व का सुख कभी नहीं होगा। तुम जीवन भर पुत्र सुख से वंचित रहोगी। जिन संतानों के प्रति तुम्हारे हृदय में सम्मान नहीं, उनसे तुम्हारा जीवन सदा रिक्त रहेगा। महर्षि के शापपूर्ण वचनों से पूरी सभा कांप उठी। सुमित्रा के चेहरे का रक्त सूख गया, किंतु वह क्रोध में मौन खड़ी रही। महाराज घबरा गए। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर महर्षि के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे महात्मन, कृपा करके अपना शाप वापस ले लें। मेरी पत्नी से भारी भूल हुई है, पर वह हृदय से इतनी कठोर नहीं है। राज्य पर दया करें। महाराज ने निराश नजरों से रानी की ओर देखा, पर सुमित्रा के चेहरे पर अब भी पश्चाताप की रेखा न थी। महर्षि वत्स ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, आपकी रानी ने धर्म का तिरस्कार किया है। मेरे शाप के शब्द ब्रह्मांड में स्थापित हो चुके हैं। उन्हें लौटाना असंभव है। हाँ, यदि भविष्य में महारानी सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और अपने आचरण में परिवर्तन लाएं तो ईश्वर उनकी पीड़ा कुछ कम कर सकते हैं, किंतु पुत्र प्राप्ति अब इनके भाग्य में कदापि नहीं। इतना कहकर महर्षि ने दुखी मन से आपको आशीर्वाद दिया। आप धर्मपूर्वक राज्य का पालन करें, ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। और वे वहां से प्रस्थान कर गए। यज्ञ अधूरा रह गया और शाप की छाया महल पर छा गई। पूरे राजमहल में भय और चिंता का वातावरण व्याप्त हो गया। प्रजा में चारों ओर चर्चा होने लगी कि महारानी के पाप के कारण ही राज्य उत्तराधिकारी से वंचित रह गया है। महाराज अत्यंत दुखी थे, फिर भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वे ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि कभी न कभी रानी सुमित्रा का हृदय परिवर्तन हो जाए या कोई चमत्कार घटित हो। महर्षि के शाप के बाद भी रानी सुमित्रा के स्वभाव में तुरंत कोई परिवर्तन नहीं आया। समय के साथ शाप की शक्ति प्रकट होती गई। रानी की गोद सूनी ही रही। धीरे धीरे महाराज ने भी संतान पाने की आशा छोड़ दी। सुमित्रा ऊपर से कठोर बनी रही, पर भीतर ही भीतर मातृत्व से वंचित रह जाने की पीड़ा उसे कचोटने लगी। कुछ वर्षों बाद मंत्रिपरिषद ने राज्य के भविष्य हेतु महाराज से दूसरा विवाह करने का अनुरोध किया। वंश की भलाई के लिए अंततः महाराज को सहमत होना पड़ा। जब यह निर्णय सुमित्रा को बताया गया तो वह क्रोध से कांप उठी। वह महाराज से उलाहना भरे स्वर में बोली, मेरे जीते जी आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। क्या मेरा होना कोई मायने नहीं रखता? महाराज ने गंभीर किंतु विनम्र स्वर में कहा, देवी, मैं यह निर्णय राजवंश को उत्तराधिकारी देने के लिए ले रहा हूं। आपका आदर व स्थान सदैव प्रथम रहेगा, किंतु राज्य हित में मुझे यह करना होगा। सुमित्रा के पास प्रतिकार के शब्द नहीं बचे। उसे मूक रहकर इस निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। कुछ समय पश्चात महाराज ने विद्युतला नामक एक कोमल हृदया युवती से दूसरा विवाह कर लिया।
विद्युतला रूपवती, गुणवान और धर्मपरायण थी। उसने विवाह के पश्चात आदरपूर्वक सुमित्रा को बड़ी बहन एवं मुख्य रानी का मान दिया। स्वयं विद्युतला ने मन में कोई द्वेष नहीं रखा और महल का वातावरण मधुर बनाए रखने का पूर्ण प्रयास किया। किंतु सुमित्रा ने नई रानी विद्युतला को हृदय से स्वीकार नहीं किया। विद्युतला का सौंदर्य, उसका सौम्य स्वभाव और सबकी आंखों में बढ़ता हुआ उसका सम्मान सुमित्रा को निरंतर चुभने लगा। महल के सेवक भी नई रानी के मधुर व्यवहार से प्रसन्न रहते, जो सुमित्रा को असहनीय था। सुमित्रा भीतर ही भीतर असुरक्षा और ईर्ष्या की आग में जलने लगी। कुछ ही समय में विद्युतला ने गर्भवती होने का शुभ समाचार दिया। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। वर्षों बाद राज्य को उत्तराधिकारी मिलने वाला था। महाराज ने प्रजा में खूब दान दक्षिणा बंटवाई, मंदिरों में प्रार्थनाएं करवाईं और महल में उत्सव का माहौल बन गया। स्वयं महाराज ने उत्साहित होकर सुमित्रा को यह सुखद समाचार सुनाया, इस आशा से कि अब पुराने मनमुटाव मिट जाएंगे। परंतु सुमित्रा के लिए यह समाचार प्रसन्नता नहीं, बल्कि तीखा शूल बनकर आया। उसके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला और प्रचंड हो उठी। वह मन ही मन सोचने लगी, यदि विद्युतला का पुत्र जन्म लेता है तो सारा राज्य उसी की जय जयकार करेगा। मैं तो तिरस्कृत हो जाऊंगी। मुझ पर लगा निःसंतान होने का कलंक भी सदा के लिए चिपक जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ईर्ष्या के विष ने उसके विवेक को पूरी तरह अंधा कर दिया था। सच ही कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात विनाश निकट आने पर बुद्धि विपरीत मार्ग पर चल पड़ती है। सुमित्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंततः उसने भयंकर षड्यंत्र रचने का निश्चय कर लिया। सुमित्रा ने गुप्त रूप से अपनी एक विश्वासपात्र दासी को बुलाकर धीमे किंतु दृढ़ स्वर में आदेश दिया, कुछ ऐसा करो कि विद्युतला का यह गर्भ न रह पाए। मुझे किसी भी प्रकार से इससे छुटकारा चाहिए। यह सुनकर दासी सहम गई। वह हकलाते हुए बोली, महारानी, पर यह तो बहुत भारी पाप होगा, एक निरपराध अजन्मे शिशु की हत्या। सुमित्रा ने तड़प कर उसे डांट दिया, चुप रहो, मेरे आदेश का पालन करो। असफलता पर कठोर दंड मिलेगा, सफलता पर मनचाहा इनाम। डर और लालच के आगे दासी ने सिर झुका लिया। कुछ ही दिनों बाद अवसर पाकर उस दासी ने रानी विद्युतला के भोजन में गुप्त रूप से विष मिला दिया। उस रात विद्युतला को तेज ज्वर के साथ असहनीय पीड़ा उठी। राजवैद्य तुरंत बुलाए गए। जांच के पश्चात उन्होंने बताया कि रानी को जहर दिया गया है। यह सुनते ही पूरे महल में हाहाकार मच गया। महल के भीतर ऐसा घोर विश्वासघात किसने किया? कड़ी पूछताछ में दासी पकड़ में आ गई और भय से कांपती हुई उसने सच उगल दिया। दासी ने स्वीकार किया कि यह कुकर्म रानी सुमित्रा के आदेश से उसने किया। सारा राज दरबार यह सुनकर स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस सुमित्रा को वे महारानी का मान सम्मान देते थे, वह इतना नीच कृत्य करा सकती है। महाराज का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आज्ञा दी कि रानी सुमित्रा को दरबार में उपस्थित किया जाए। कुछ ही क्षणों में सुमित्रा को बलपूर्वक सभा में लाया गया। उस समय महाराज रानी विद्युतला के पास व्याकुल खड़े थे। उनकी आंखों में क्रोध के साथ आंसू भी थे। सुमित्रा के आते ही राजा बिजली की तरह गरजे, सुमित्रा, तुमने यह क्या अनर्थ किया है? क्या ईर्ष्या में अंधी होकर तुमने अपने ही अजन्मे पुत्र की हत्या कर डाली? उनका स्वर दुहक और क्रोध से कांप रहा था। सुमित्रा निरुत्तर खड़ी रही। उसके पास अपने कृत्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। उसी क्षण राजवैद्य मर्माहत स्वर में बाहर आ गए और धीमे शब्दों में बोले, महाराज, हमें अत्यंत दुहक है। रानी विद्युतला और उनका शिशु दोनों को नहीं बचाया जा सका। यह सुनते ही महाराज के हाथ से राजदंड छूटकर गिर पड़ा। वे मानो जड़ हो गए। अगले ही पल उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पूरा राजदरबार शोक और सदमे में डूब गया। फिर राजा ने सुर्ख आंखों से सुमित्रा की ओर घूरा। उनका स्वर अश्रुओं और क्रोध से भरकर भी तीक्ष्ण था। सुमित्रा, तुमने मेरा सर्वनाश कर दिया। अपनी ईर्ष्या में तुमने एक निर्दोष रानी और हमारे होने वाले बच्चे की जान ले ली।
अब तुम्हारे लिए इस राज्य में या मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। इतना कहकर महाराज ने घृणा से हाथ का इशारा किया और दो सैनिक तुरंत सुमित्रा की ओर बढ़े। सुमित्रा घबराकर राजा के चरणों में गिर पड़ी। वह रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी, मुझसे भारी पाप हो गया, मैं अंधी हो गई थी, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन महाराज के हृदय में अब दया का लेश भी शेष न था। उन्होंने कठोर स्वर में समस्त दरबार के सामने घोषणा की, आज से सुमित्रा रानी के पद से मुक्त की जाती है और इसे राज्य की सीमा से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। महाराज का आदेश सुनते ही दो सैनिकों ने सुमित्रा को बाहों से पकड़ लिया और महल के द्वार तक घसीटते हुए ले गए। रानी सुमित्रा अश्रुपूर्ण नेत्रों से उस महल को एक अंतिम बार निहारती रह गई, जिसके वैभव पर कभी उसे अपार गर्व था। अंततः महल के विशाल फाटक उसके पीछे बंद हो गए। जो स्त्री कभी अहंकार से भरी उस राजमहल की स्वामिनी थी, आज सर्वस्व गंवाकर अकेली और निराश्रय खड़ी थी। महल से निष्कासित होकर सुमित्रा दिशाहीन होकर जंगल की ओर भागती चली गई। शोक, ग्लानि और आत्मभर्त्सना से उसका बुरा हाल था। रात भर भटकने से उसके रेशमी वस्त्र जगह जगह से फटकर धूल धूसरित हो गए थे, केश बिखर गए थे और चरण कांटों से लहूलुहान थे। प्रातः होते होते सुमित्रा एक नदी के किनारे थक कर गिर पड़ी। अंततः उसके सब्र का बांध टूट गया और वह जोर जोर से विलाप करने लगी। हाथ आसमान की ओर उठाकर वह चीत्कार कर रोने लगी, हे ईश्वर, इस अभागिनी को क्षमा करो, मुझसे घोर अधर्म हुआ है। अहंकार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और मैंने स्वयं अपना सर्वनाश कर लिया। वह इतनी निराश हो चुकी थी कि क्षण भर को उसके मन में अपना जीवन समाप्त कर लेने का विचार भी आ गया। ठीक उसी समय उस मार्ग से एक वृद्ध तपस्वी का गुजरना हुआ। नदी तट पर सुमित्रा का करुण क्रंदन सुनकर वह उसके पास आ गए। दया भाव से संत ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान पर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हो? सुमित्रा ने रोते रोते अपने साथ घटित समस्त घटनाएं संत को बता डालीं। उसने स्वीकार किया कि कैसे अहंकार और ईर्ष्या में अंधी होकर उसने भयंकर पाप किए हैं। फिर वह संत के चरण पकड़कर फूट पड़ी, स्वामी, क्या मेरे जैसे पापिनी के लिए भी क्षमा का कोई मार्ग है? मैं अपने पापों का प्रायश्चित्त करना चाहती हूं, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाओ। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्से, तुमसे अत्यंत घोर पाप हुए हैं, परंतु सच्चे हृदय से पश्चाताप करने पर ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। पाप का प्रायश्चित्त एक ही मार्ग है, अपना शेष जीवन परोपकार और निष्काम सेवा को समर्पित कर दो। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें पतन की ओर धकेला, अब त्याग और सेवा का मार्ग ही तुम्हें उबार सकता है। सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए पूछा, स्वामी, मैं क्या करूं, मेरी मार्गदर्शना करें। तपस्वी ने निकट के एक आश्रम की ओर संकेत करते हुए कहा, उस आश्रम में अनाथ और निराश्रित बालकों का लालन पालन होता है। तुम वहां जाओ और तन मन से उन बच्चों की सेवा करो। जिन मासूम बच्चों के प्रति तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या और द्वेष था, अब उनके प्रति मातृत्व और दया भाव विकसित करो। यही मार्ग तुम्हारे आत्मशुद्धि का है। सुमित्रा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और उस आश्रम की ओर चल पड़ी। आश्रम के महंत ने करुणापूर्वक उसे शरण दी। वहां सुमित्रा ने एक साधारण सेविका का जीवन अपना लिया। आरंभ में राजसी सुख छोड़कर आश्रम का कठोर परिश्रम करना उसके लिए सहज नहीं था, किंतु अपराध बोध मिटाने के लिए सुमित्रा ने हर कठिनाई को प्रसन्नचित्त होकर स्वीकार किया। वह सादा वस्त्र धारण करती, रसोई बनाती, आश्रम की सफाई करती और अनाथ बच्चों की देखभाल करती। उसने हृदय से सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। प्रतिदिन सेवा करते हुए उसके हृदय का बोझ कुछ हल्का होने लगा और वह भीतर से पूर्व बोढ़ा अधिक शांत अनुभव करने लगी। आश्रम के प्रत्येक बच्चे को वह अपनी संतति के समान मानने लगी। समय के साथ सुमित्रा के स्नेह और ममता ने उन बच्चों के हृदय में भी स्थान बना लिया। धीरे धीरे बच्चे उसे मां कहकर पुकारने लगे। जब पहली बार एक नन्ही बालिका ने उसके आंचल को खींचकर मासूमियत से मां कहा, तो सुमित्रा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली।
जिस शब्द को सुनने के लिए उसका हृदय जीवन भर तरसता रहा, वह आज इन अनाथ बच्चों की जुबान से सुनने को मिला। उसने उस बालिका को अंक में भर लिया और पाया कि निष्काम सेवा में भी मातृत्व का अनुपम सुख छिपा है। कई वर्ष इसी प्रकार बीत गए। एक दिन महर्षि वत्स फिर उसी क्षेत्र में आए और उस आश्रम में पधारे। आश्रम के बच्चों और सेवकों को आशीर्वाद देते समय उन्होंने देखा कि मध्यम आयु की एक स्त्री बड़े प्रेम से बच्चों को भोजन करा रही है और तन्मयता से उनकी देखभाल में लगी है। महर्षि ने जिज्ञासावश आश्रम के महंत से पूछा, वह सेविका कौन है जो इतनी तन्मयता से इन बालकों की सेवा कर रही है? महंत ने बताया, महात्मन, यह सुमित्रा देवी हैं। इन्होंने जीवन में बहुत कष्ट झेले और पिछले कुछ वर्षों से यहां अनाथ बच्चों की सेवा कर रही हैं। महर्षि वत्स ने ध्यान से देखा तो पहचान लिया कि यह वही पूर्व राजरानी सुमित्रा है। महर्षि सुमित्रा के पास आए। सुमित्रा ने उन्हें देखते ही उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। लज्जा और कृतज्ञता से उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, गुरुवर, आपके शाप ने ही मेरा उद्धार किया। अहंकार में अंधी होकर मुझसे भयंकर पाप हो गए थे, लेकिन आपके कठोर वचनों ने मुझे पश्चाताप और सेवा का मार्ग दिखाया। महर्षि ने सुमित्रा को उठाकर स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने परोपकार एवं निष्काम कर्म द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लिया है। यद्यपि तुम्हारे भाग्य में अपना पुत्र नहीं था, लेकिन तुमने दूसरों की संतानों को अपनाकर अपना जीवन धन्य बना लिया है। परमात्मा तुम्हें सदैव शांति और संतोष प्रदान करे। सुमित्रा ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, यह सब ईश्वर की अनुकंपा और आपका मार्गदर्शन था जो मुझे सही राह मिली। अब इन बच्चों की सेवा ही मेरा जीवन है। महर्षि वत्स हर्षित मन से आश्रम से विदा हुए। इस प्रकार सुमित्रा ने अपने शेष जीवन अनाथ बच्चों की सेवा शुश्रूषा में बिताकर अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित्त किया। अहंकार और द्वेष के कारण वह स्वयं की संतान से वंचित रह गई थी, परंतु सेवा, त्याग और वात्सल्य के प्रकाश में उसे आत्मिक शांति का मार्ग मिल गया। कथा समाप्त होते ही सभाकक्ष में कुछ पल के लिए मौन छा गया। नारद मुनि इस मार्मिक कथा को सुनकर भाव विह्वल थे। उनकी आंखें नम थीं और हृदय में कथा की शिक्षा गूंज रही थी। तब श्रीकृष्ण ने मधुर स्वर में पूछा, देवर्षि, अब तुम्हें अपने प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। नारद मुनि ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभो, अब यह रहस्य भलीभांति समझ में आ गया है कि ऐसी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता जो अहंकार, अधर्म और ईर्ष्या के वश में होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती है। रानी सुमित्रा ने भी अपने दुष्कर्मों द्वारा स्वयं अपना दुर्भाग्य लिख लिया था। श्री कृष्ण ने सहमति में मस्तक हिलाते हुए कहा, ठीक कहा नारद। जो स्त्री अपने कुल की मर्यादा भंग करे, धर्म का तिरस्कार करे और दूसरों की संतानों के प्रति द्वेष रखे, उसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं होता। ऐसे पाप उसके सौभाग्य को छीन लेते हैं। इसीलिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को अहंकार एवं ईर्ष्या का त्याग कर धर्म, दया और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। तभी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी यह कथा मैं संसार में अवश्य प्रसारित करूंगा ताकि सभी इससे शिक्षा ले सकें। इसके उपरांत उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए विदा ली। प्रिय पाठकों, यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक एवं भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी टिप्पणी, कमेंट दें, इसे अपने मित्रों के साथ साझा, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।